अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी का हाईकोर्ट में जवाब, कहा पूरी शराब नीति केजरीवाल ने बनाई, शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है सीएम। ईडी ने गवाह एनडी गुप्ता के बयान का जिक्र किया, कहा नीति बनाने में केजरीवाल सीधे तौर से जुड़े थे। दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी की चार्जशीट से खुलासा, आम आदमी पार्टी के पार्टी फंड में आरोपियों ने चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत, शराब घोटाला मामले में मिली जमानत, कल जेल से होंगे रिहा। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का बयान, जब तक केजरीवाल सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बाहर नहीं आते तब तक संघर्ष जारी। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा आज लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन, कोर्ट के सवालों का जवाब तक नहीं दे पाई ईडी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा सत्यमेव जयते, साफ हुआ आपके बड़े नेताओं को झूठे मामलों में गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह को बेल मिलने से खुश इंडिया अलायंस, सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले सत्य की जीत हुई। कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया सही, प्रमोद तिवारी बोले केजरीवाल को भी जमानत दे कोर्ट। आप विधायक सोमनाथ भारती बोले आज झूठ हारा, सच जीता। शरद पवार ने कहा संजय सिंह के साथ हुआ था अन्याय, उनकी रिहाई के बाद सामने आएगा सच। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान, संजय सिंह को जमानत मिल गई, जिससे साफ कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। सुनीता केजरीवाल से मिले आपके विधायक, कहा इस्तीफा न दें केजरीवाल, जेल से चलाएं सरकार। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी ने मुझे पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया, मुझ पर दबाव बनाया। आतिशी ने कहा मेरे अलावा सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करने की साजिश है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की आतिशी को चुनौती, सबूत दें या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, अनुराग ठाकुर बोले आपका आधार ही झूठ पर बना। आतिशी के आरोपों पर बोले सांसद मनोज तिवारी, घोटाले का सरगना खुद बता रहा है कौन कौन शामिल है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा आपके सभी विधायक केजरीवाल के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, बीजेपी के षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, आप विधायक राजेश ऋषि का बयान। मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका पर सुनवाई 6 अप्रैल तक टली। राजस्थान में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा 10 साल में जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर, बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक और निर्णायक फैसलों वाला होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश में हर बड़ी समस्या की जड़ कांग्रेस, बीजेपी का मतलब विकास और समाधान। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम मोदी का रोड शो, कहा तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और प्रहार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा भारत को अराजकता और अस्थिरता में झोंकना चाहती हैं विपक्षी पार्टियां, तुष्टीकरण के चक्कर में देश हित नहीं सोच सकती। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का दावा, 2014-19 की तरह 24 में भी 25 कमल पीएम को देंगे। शरद पवार बोले साफ दिख रहा है लोगों का मूड बदल गया, ये बदलाव पीएम मोदी के खिलाफ है। बेंगलुरु में बीजेपी और जेडीएस की संयुक्त बैठक, अमित शाह की मौजूदगी में चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। अमित शाह बोले 12 लाख करोड़ के घोटाले करने वाली कांग्रेस ईमानदार मोदी से कर रही है स्पर्धा। बेंगलुरु में गृहमंत्री अमित शाह का बयान, कर्नाटक की सभी 28 सीटें जीतेगा एनडीए, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। पीलीभीत में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बोले सीएम योगी, यूपी में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त, माफिया अपराधी पस्त। विदर्भ दौरे पर नागपुर पहुंचे शरद पवार, कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे ने की मुलाकात, विदर्भ की सभी सीटों पर चर्चा की। मोदी सरकार पर शरद पवार का निशाना, देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात, जिनके पास ताकत वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले पशुपति पारस, बीजेपी अध्यक्ष ने पोस्ट करके कहा बिहार में एनडीए को समर्थन देगी आरएलजेपी। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव प्रभारी दिनेश शर्मा का बयान, 48 सीटों पर पूरी तैयारी, एमवीए एकजुट भी हो जाए तब भी जीत नहीं सकेगी। दिनेश शर्मा के बयान पर शरद गुट का पलटवार, जितेंद्र आव्हाड बोले ऐसा राजनीति का दिया बुझाने वाले कई आए कई गए। नागपुर में बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी लोक संवाद यात्रा में शामिल हुए, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी बोले लोग जात पात और धर्म से ऊपर उठकर कर रहे हैं समर्थन, 5 लाख से ज्यादा वोटों से होगी जीत। देवेंद्र फडणवीस ने गडकरी के रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा किया, कहा पूरा देश पीएम मोदी को वोट देना चाहता है। सतारा से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले पृथ्वीराज चौहान, ये सीट एनसीपी के कोटे में, शरद पवार लेंगे फैसला। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, राजस्थान में 25 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन, विपक्ष की आवाज दबा रही है केंद्र सरकार। कांग्रेस ने बिहार के 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया, कटिहार से तारिक अनवर, भागलपुर से अजीत शर्मा और किशनगंज से मोहम्मद जावेद लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बिहार के अलावा आंध्रा, ओडिशा और बंगाल के उम्मीदवारों का भी ऐलान, आंध्रा की कडपा से वाईएस शर्मिला रेड्डी को टिकट दिया। ओडिशा विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने जारी की लिस्ट, सूची में 49 उम्मीदवारों का ऐलान। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल, सोनिया और प्रियंका का नाम शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में आप की नई लिस्ट, होशियारपुर से राजकुमार चब्बेवाल और आनंदपुर साहिब से मलविंदर सिंह को टिकट दिया। गांडेय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, 1 हफ्ते में पार्टी देगी फैसला। टिकट बदलने पर बोले सपा नेता उदयवीर सिंह, टिकट बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी करे अपनी चिंता। चुनाव प्रचार में उतरी आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य, कहा पिता को मैंने किडनी दी लेकिन सारण के लिए जान हाजिर। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू यादव पर तंज, कहा 5 बहनें बची, उन्हें कब चुनाव में उतारेंगे। बिहार में अजय निषाद ने कांग्रेस ज्वाइन की, कहा बीजेपी ने मेरे साथ छल किया।
गोरखपुर में रवि किशन ने चाय बनाकर शुरू किया चुनावी अभियान, कहा पीएम के नेतृत्व में बीजेपी फिर बनाएगी सरकार। बीजेपी उम्मीदवार तमिलसाई सौंदरराजन का लोगों से वादा, जीतने पर चेन्नई को जलभराव और बाढ़ से निजात दिलाएंगे। अकाउंट फ्रीज होने के बाद फंडिंग के लिए सड़क पर उतरी कांग्रेस। एमपी में चलाया एक वोट एक नोट अभियान, प्रत्याशी वोट के साथ प्रचार के लिए मांग रहे हैं चंदा। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के निशाने पर कांग्रेस, कहा जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता वो विकास कैसे करेगा। लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे कमल हासन, त्रिची में डीएम के नेता केएन नेहरू समेत कई नेताओं से मुलाकात की। त्रिपुरा में भी चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर, खोवाई में एक रोड शो में शामिल हुए सीएम मानिक साहा। कोलकाता में सुदीप बंदोपाध्याय ने किया रोड शो, कोलकाता उत्तर से हैं टीएमसी प्रत्याशी। मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने भरा पर्चा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दाखिल किया नामांकन, राजनांदगांव सीट से हैं कांग्रेस उम्मीदवार। बीजेपी में शामिल हुए सुशील कुमार रिंकू और शीतल अंगुरल को मिली वाई कैटेगरी सुरक्षा, सीआरपीएफ के 11 जवानों का होता है सुरक्षा घेरा। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, 112 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन ने 8 डीएम और 12 एसपी अफसरों का तबादला किया। असम, बिहार, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश में किए गए तबादले। इलेक्शन कमीशन ने 6 राज्यों में स्पेशल पुलिस और जनरल पर्यवेक्षक भेजे, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, यूपी और बंगाल में तैनाती। रायपुर जिला प्रशासन ने बाइक रैली का आयोजन किया, वोटिंग के लिए लोगों को किया जागरूक। अरुणाचल मामले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, कहा विदेश मंत्री को ऐसा बयान शोभा नहीं देता, चीन का नाम लेने से भी डरती है सरकार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की चीन को 2 टूक, अरुणाचल में ऐसा करना बंद करे चीन, भारत मजबूती के साथ खड़ा है। चीन पर भड़के असम सीएम हेमंत बिश्व शर्मा, भारत भी चीन के तिब्बती क्षेत्र के 60 इलाकों में अपना नाम दे। दिल्ली में सेना कमांडर्स के सम्मेलन में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूएन जनरल 2024 का भी अनावरण किया। गुजरात के राजकोट में एक कार्यक्रम में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए प्रेरणा। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ी, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया। नीति आयोग, डीजीएचएस और डीजीआईसीएमआर के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की, गर्मी से होने वाली बीमारियों के निपटने की तैयारियों पर बात की। जलपाईगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने आदिवासियों से मुलाकात की, साथ में ड्रम बजाती भी नजर आई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 3 जिंदा बम बरामद, बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। केरल के कोल्लम में हाई टाइड का साइड इफेक्ट, घरों में पानी घुसने से कई मकान क्षतिग्रस्त। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, एसएमएस अस्पताल के अधिकारी समेत 3 लोग अरेस्ट। असम के कछार में पुलिस को बड़ी सफलता, 25 लाख की ड्रग्स के साथ एक ड्रग पेडलर गिरफ्तार। राजस्थान पेपर लीक मामले में एसओजी का बड़ा एक्शन, 20 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को हिरासत में लिया। एमपी के मुरैना में पुराने रेलवे पुल को हटाने के दौरान बड़ा हादसा, अचानक टूटी पुल की दीवार, 50 फीट नीचे गिरे मजदूर। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक घर में लगी आग, बाथरूम में फंसी 2 लड़कियों की दम घुटने से मौत। ग्रेटर नोएडा में बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल, गिरफ्तार हुआ। कानपुर के एक स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। मुख्तार की मौत को लेकर अखिलेश यादव का सवाल, कहा जैसे लोगों ने माना गाड़ी पलटने से एनकाउंटर होता है, वैसे ही समझ रहे हैं जेल में जहर दिया गया। मुख्तार की मौत पर भाई अफजाल अंसारी का बयान, कहा जो लोग समझ रहे हैं कि सब खत्म हो गया, कहानी तब शुरू होगी। कासगंज जेल में बंद मुख्तार की बेटी अब्बास अंसारी से मिलने पहुंची पत्नी निखत, भाई उमर अंसारी भी साथ रहा। भाई से मुलाकात के बाद बोले उमर अंसारी, उम्मीद है जल्द होगी जमानत। नवी मुंबई में नवभारत इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली में कचौरी वाले की दुकान में घुसी बेकाबू कार, हादसे में 5 लोग घायल, आरोपी ड्राइवर अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 8 नक्सली ढेर किए। यूपी के चित्रकूट में डंपर ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी, 5 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में गोली लगने से घायल गैंगस्टर आकाश कोष्ठा को गिरफ्तार किया। एमपी के मुरैना में आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे 44 पर बस पलटी, 25 से ज्यादा यात्री घायल। अजमेर में 2 युवकों से पुलिस ने 3 लाख कैश जब्त किया, चुनावों के मद्देनजर कार्रवाई की। अजमेर में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दी लपटें। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 1 करोड़ 31 लाख कैश जब्त, 3 लोग गिरफ्तार। मेरठ के मवाना में रबड़ गोदाम में आग, दूर तक दिखाई दी लपटें। इस्तानबुल के नाइट क्लब में आग लगने से 15 लोगों की मौत, कई लोग बुरी तरह से झुलसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 110 अंक लौटका, निफ्टी 22,453 पर बंद। आईपीएल के 2 मुकाबले हुए रीशेड्यूल, रामनवमी की वजह से एक दिन पहले 16 अप्रैल को होगा राजस्थान कोलकाता का मैच। कोलकाता पुलिस के कहने पर बदली गई तारीख और 16 अप्रैल को होने वाला मुकाबला 17 अप्रैल को शिफ्ट किया गया। गुजरात और दिल्ली के बीच अहमदाबाद में होगी भिड़ंत।